जब मैं दोपहर में कोचिंग से वापस आया तो हर रोज़ की तरह मैंने अपना बैग मेज़ पे रख दिया और पंखा चालू करके फ़ोन चलाने बैठ गया। मैं फ़ोन चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एकदम से कमरे के उस कोने पे गई जहाँ थोड़ा अंधेरा था। वहाँ पर एक शख्स दीवार पे सर टिकाए खड़ा था। पहले तो मैं डर गया, वो ऐसे खड़ा ही था। मैंने हिम्मत करके पूछा कि कौन? वहाँ कौन खड़ा है? तो वो मेरी तरफ मुड़ा। उसे देखकर अब तो मैं और भी डर गया। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो वो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, हूबहू मेरी तरह। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर उदासी थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो वो बोला, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा दुख, उदासी, चिंता। तो मैंने कहा, तो आज क्यों आए हो? आज तो कोई रिजल्ट भी नहीं आया और ना ही घर में झगड़ा हुआ है। तो वो बोला, क्यों, बिना कारण नहीं आ सकता मैं बोला, बिना कारण भी आ सकते हो, लेकिन बिना कारण तुमसे मिलूंगा तो लोग पागल समझेंगे मुझे। तो वो बोला, बिना कारण नहीं आया, मुझे शिकायत है तुमसे। मैंने कहा, क्या शिकायत है, बताओ। तो बोला, मैं अकेला फील करता हूँ, तुम किसी से मिलवाते क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा, मिलवाया तो था, मम्मी से मिले हो तुम, और बचपन में तो पापा से भी मिले थे। तो बोला, वो तो मम्मी पापा हैं, उनके अलावा भी मुझे किसी से मिलना है। मैंने उससे कुछ बोलना चाहा लेकिन मुझे शब्द नहीं आए। फिर मैंने उसे दिलासा देने के लिए बोला कि बताओ, किससे मिलना है तुम्हें? उसने कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, मुझे उन सब से मिलना है जो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने कहा, पागल हो क्या, वो सब हंसेंगे तुम पे। तो वो बोला, तुम पे भी तो हंसते हैं। मैंने कहा, तो मैं हंसाता हूँ तब हंसते हैं वो। तो बस चुप होकर मेरी तरफ देखता रहा। तभी एकदम से मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरे दोस्त का नाम था। हम दोनों ने वो पढ़ा और वो भाग कर उसी कमरे के कोने में जा छुपा जहाँ वो पहले खड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। मैंने कहा, अब तुम कौन हो यार? तो बोला, उत्साह, प्रेम, विनोद। और मेरे पास आकर उसने फ़ोन उठा लिया और बोला, सॉरी, ये मेरे लिए है। उसने आकर सब कुछ संभाल लिया था और मेरी नज़र अभी भी उसी अंधेरे कोने की तरफ थी।